तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। अब सोचेंगे कि धन्यवाद क्यों कर रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं आपका करियर बनने वाला है यार। अगर आप भी अपने करियर में एक उछाल लाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, तो कहीं ना कहीं ये चैनल आपको बहुत मदद कर सकती है। और इसीलिए मैंने आपको पहले से धन्यवाद कह दिया कि आपने जो डिसीजन लिया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे ग्रीस को लेकर के। ग्रीस में कौन सा जॉब में आप जा सकते हैं फ़िलहाल, और कौन सा जॉब अवेलेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या होगा और कितना दिन का प्रोसेस होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ग्रीस जो है एक यूरोपियन कंट्री है, साथ ही साथ ये शेंजन में आता है। यहाँ का करेंसी दोस्तों यूरो है। अगर आप जाते हैं तो आपको यूरो में सैलरी मिलता है। कितना मिलेगा तो आगे बताऊँगा मैं, वीडियो में आगे तक बने रहें। और बात करें यहाँ का पॉपुलेशन, तो 1,10,00,000 के करीब यहाँ पर अभी पॉपुलेशन है। यहाँ का लैंग्वेज की बात करें तो ज़्यादातर लोग ग्रीक लैंग्वेज में बात करते हैं, बट कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं। और अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आप जाकर के यहाँ काम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ होटल इंडस्ट्री में। दूसरा इंडस्ट्री में यहाँ काम करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, लेकिन हाँ जिनको भी जॉब मिलता है वो जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ आप सिर्फ काम कर सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छा लर्नर हैं तो धीरे धीरे आप वहाँ ग्रीक लैंग्वेज सीख भी सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्लिप देख लीजिएगा जो आज ही मुझे मेरा एक कैंडिडेट ने भेजा है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो उनको कंग्रेचुलेट ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग अशोक सर जी, थैंक यू सो मच for Lavanya Global Career Consultancy. So they helped me a lot. My dream comes true. Finally I'm flying. So thank you so much Saji for your support. Thank you guys. If anyone want to fly, if anyone want to dream about your job in abroad, so just close your eyes and choose Lavanya Global Career Consultancy. There Ashok sir is there, so he is very helpful. He will listen and he will guide you for your better future. Thank you so much. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आपने क्लिप पूरा देखा होगा तो बंदे को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करें नीचे कमेंट बॉक्स में। और मैं इसी तरह से लोगों को हेल्प करते रहता हूं, लेकिन फ्री में नहीं होता है, देयर आर सम चार्जेस। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीस के बारे में जो बात कर रहा था मैं, ग्रीस में फिलहाल बहुत सारा वैकेंसीज, अगर आपका भी सपना हो यूरोपियन कंट्री में जाकर काम करने का, यूरो में सैलरी लेने का और शेंजन में जाने का, तो ग्रीस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। जॉब वैकेंसी के बारे में बात करें उससे पहले बता दूं, अगर आप ग्रीस जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप पीसी से अप्लाई कर लीजिएगा। दूसरा, आपके पास यूरोपास CV एंड कवर लेटर होना चाहिए। तीसरा, आपका जो भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, एक्सपीरियंस लेटर बना के रख लें। चौथा, आपका सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स रेडी होना चाहिए और एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट तो होगा ही अगर आप सपना देख रहे हैं विदेश जाने का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए जो जॉब की ज़रूरत पड़ता है वो मैं बता देता हूँ आपको। फिलहाल जो है किचन हेल्पर का जॉब है दोस्तों। अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया है या फिर नहीं भी किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है किचन हेल्पर का, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 8th क्लास पास है और आपका जो एज है इट शुड बी लेस देन 45। अगर आपका एज मोर देन 45 होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। सैलरी की बात करें तो इस पोजीशन में दोस्तों सैलरी जो है वो 850 यूरो है, प्लस ओवर टाइम है। और बता दूं, फूड एंड एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सारे प्रोवाइड बाय दी कंपनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। जो दूसरा जॉब है दोस्तों वो है हाउस कीपर। अगर आप होटल मैनेजमेंट किए हैं या डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है, या फिर नहीं भी किए तब भी चलेगा। अगर आपने हाउस कीपिंग में गल्फ में काम किया हो या इंडिया में काम किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो मिनिमम सैलरी वो 800 यूरो से लेकर के 1200 यूरो पर मंथ है। और इसमें आपको फ्री फूड एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। ओवर टाइम अलग से मिलेगा, टिप्स अलग से मिलेगा। तो कमाई के बारे में बात करें तो अच्छा खासा कमाई है। ग्रीस में जाकर के आप अगर 1-2 साल रह जाते हैं दोस्तों तो आपका ज़िंदगी कुछ अलग ही मोड़ ले लेगी, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की अगर बात करें तो मिनिमम 2 साल का आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 2 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते इस कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आप मेंटली रेडी हैं जाने के लिए, प्रिपेयर हैं कि भाई मुझे जाना है,
तो आपको ये प्रिपेयर होना है कि आपको वहाँ पर 2 साल काम करना ही है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी जान लीजिए मिनिमम 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों भी कैटेगरी में, चाहे आप किचन हेल्पर में जाएँ चाहे आप हाउस कीपर में जाएँ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्त, ऐसे अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो जाने दीजिए, कोई दूसरा देख लीजिए, बट अगर आप एलिजिबल हैं तो ग्रीस में जाने का मौका आपको मिल रहा है तो हाथ से जाने मत दीजिएगा, बाद में बहुत पछताना पड़ता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, आपके मन में हो रहा होगा कि भाई वो तो शेंजन में है, यूरोपियन कंट्री है, तो महीने में 6 ऑफ्स होगा, तो बिल्कुल नहीं। ये जो होटल है आपको 4 दिन का ऑफ देता है पर मंथ, 6 दिन नहीं होता है। ओवर टाइम की बात करें, कई लोग बोलते हैं ना कि ओवर टाइम कितना मिलेगा, तो ओवर टाइम डिपेंड करते हैं ऑक्यूपेंसी के ऊपर। अगर ऑक्यूपेंसी ज़्यादा रहा और उनको अगर लोगों की ज़रूरत पड़ी, काम करने की एक्स्ट्रा आवर्स की ज़रूरत पड़ी, तभी जाके ओवर टाइम मिलता है। अन्यथा होटल में स्पेशली बात करें हाउस कीपिंग में तो ओवर टाइम मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि आप एक बार 10 बजे के बाद जैसे अलाउ होते हैं आपको रूम में जाने का, और 6 बजे से पहले आपको निकल जाना है फ्लोर से, ठीक है। तो इस तरह से रूल्स रहता है होटल में, तो ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। आपका जो काम है दोस्तों 8 घंटा ही होता है। ओवर टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल है हाउस कीपिंग में, लेकिन किचन हेल्पर में मिल सकता है, वो भी ऑक्यूपेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इवन हाउस कीपिंग में भी अगर आपको फ्लोर का काम करना है या फिर आप अगर दूसरा कोई डिपार्टमेंट में आपका हेल्प चाहिए उनको, तो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको ओटी मिल जाता है। तो समझ गए। फिर अगर आप भी इंटरेस्ट हैं ग्रीस में जाकर काम करने का, तो ऐसा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब आपको लगता होगा कि भाई अप्लाई कहाँ से करें और इसका चार्ज क्या होगा, तो देखिए ये ऑनलाइन में आप अप्लाई करेंगे तो इसमें जॉब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एजेंसी का वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इस जॉब को लेकर के, तो जो दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। काउंसलिंग में आपको भली भांति समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना गंवा करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले स्लॉट जरूर बुक कराएं। अब बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, कितना महीने का प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों, यूरोपियन कंट्री का जो प्रोसेस है लगभग 6 से 7 महीना लग ही जाता है, तो आप कैसे भी कर लीजिए। लेकिन ग्रीस का जो प्रोसेस है ये 4 से 5 महीने के अंदर हो जाने वाला है। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मुझे 2 महीने में चले जाना है, तो वो सपना देखना बंद कर दीजिए यूरोपियन कंट्री का, क्योंकि यूरोपियन कंट्री चाहे किसी भी कंट्री में चला जाइए 5 महीना 6 महीना तो मिनिमम लगता ही लगता है सब कुछ होने में। और जिसके पास पेशेंस नहीं है तो यूरोप के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका भी इंटरेस्ट होगा ग्रीस में जाकर काम करने का, यूरोपियन कंट्री में जाने का, शेंजन में जाने का, तो ग्रीस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आप क्या सोचते हैं, क्या सच में एक जॉब सीकर को ग्रीस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप अपने ओपिनियन बताइएगा। क्या आप जाना चाहते हैं ग्रीस? क्या आपको जाना चाहिए? हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।